आज मैं आपको अपने एवीसी सेटअप की एक्यूरेसी चेक करवाने लगा हूं कि कितने परसेंट इसकी एक्यूरेसी है और कितना परसेंट ये हमें प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगर हम पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर भी काम करें, इसको सीखने के बाद अगर हम पेंडिंग ऑर्डर भी लगा दें किसी जगह पे, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर हम बिना पेंडिंग ऑर्डर के मार्केट वहाँ पे पहुंचे हमारे सेटअप के ऊपर, तो वहाँ पे अगर हम एंट्री करें तो वहाँ पे हमें कितनी एक्यूरेसी मिलती है, यही आपको चेक करवाने लगा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं वो आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो मैंने फ्राइडे को सेंड किया था ग्रुप के अंदर। उसके अंदर जो मैंने लेवल मार्क करके दिए थे वही उनकी उनकी एक्यूरेसी चेक करवाता हूँ कि कितने लेवल फेल हुए हैं और कितने चले हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी और भी चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट मैंने सेंड किया था, तो इसमें जो है लेवल मार्क थे यहाँ पे। सबसे पहला 4099 का था, उसके बाद 111, 128, 145 और 159। ये 4-5 लेवल हैं जो कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से गुजर चुकी है। तो देखते हैं कि ये कितना प्ले हुए हैं। इनकी एक्यूरेसी चेक करवाता हूँ मैं कि 4099.4 का एक लेवल है। इसको चेक करते हैं कि मार्केट ने इसको कितना रिस्पेक्ट दी है। आप देख सकते हैं मार्केट ने सिर्फ इसको टच किया है। जो हमारा सेटअप होता है उसके ऊपर जो हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं वो 10 to 20 पिप्स का होता है। यहाँ से 20 पिप्स के एसएल के साथ 600 पिप्स का मार्केट ने यहाँ पे ड्रॉप दिया है और 25 आर के साथ हमारी ये ट्रेड यहाँ तक पहुंची है। ये इसका रिस्क रिवार्ड चेक 600 पिप्स ये पहले लेवल से ड्रॉप आ चुका है। ये वाला जो लेवल है 4099 का, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट टच किया। उसके ऊपर भी नहीं गई, 2-1 पिप ऊपर गई है बस, उससे नीचे फिर ड्रॉप दिया। और यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी चेक करें। और उसके बाद अगला जो लेवल है वो है 4111 का। 4111 का जो लेवल है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये 4111 का लेवल है। तो मैंने ये जो मार्किंग की हुई है यहाँ पे, ये मोटी लाइन है, ये 3x की लाइन है, मोटी लाइन है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी 2x की लाइन है, ये भी 2x है, ये 4x है, ये 4x है और ये 1x की लाइन है। मतलब कि बिल्कुल बारीक जो होती है लाइन उसकी एक्यूरेसी कम होती है, जो मोटी फुल लाइन होती है उसकी एक्यूरेसी हमारी 95% होती है। और इसी तरह यहाँ पर भी देखें, ये भी लाइन जो है 3x है 99 की, तो ये भी एक्यूरेसी हमारी तकरीबन 80% होती है। और इसकी जो एक्यूरेसी है ये 50% चांस होता है इसका। 2x की लाइन जो हम लगाते हैं, ठीक है, इसका 50% चांस होता है। यहाँ पे आके देखते हैं 4011 और 4128 का जो लेवल था ये मार्केट ने फेल किया है। ड्रॉप दिया 600 पिप्स का। 600 पिप्स कैप्चर ना करें आप, 400 पिप्स भी कैप्चर कर लें बहुत होता है। उसके बाद ये 10 to 20 पिप्स का एसएल यहाँ पे लगे 2, ठीक है। ये एसएल अगरचे है नहीं, वैसे मैं आपको कह रहा हूँ अगरचे ये एसएल नहीं है, क्योंकि 1 मिनट पे यहाँ पे कोई मार्केट ने हमें साइन नहीं दिया नीचे जाने का। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप पेंडिंग ऑर्डर भी लगाते हैं हमारे सेटअप के ऊपर तो उसकी एक्यूरेसी आपको चेक करवाने लगाऊं। वहाँ पे 600 पिप्स का ड्रॉप दिया और यहाँ पे 20 पिप्स के 2 एसएल लगा दिए, ठीक है। अगरचे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं थी हमें 1 मिनट पे। तो उसके बाद आ जाते हैं जी 145 का जो एरिया था, यहाँ से मार्केट ने हमें कितना दिया है। यहाँ से 10 आर यहाँ से 200 पिप्स का ड्रॉप दिया। ये 2-3 पिप ऊपर नीचे हो जाती है, 2-3 पिप ये मार्केट पहले गिर गई है, नो प्रॉब्लम, ये भी हो जाता है मार्केट में। तो यहाँ से हमें कितना 200 पिप्स का मार्केट ने ड्रॉप दिया। 200 पिप्स ना भी पकड़े, 100 पिप्स भी पकड़ लें, 700 पिप्स हो गए। 40 पिप्स के 2 एसएल लगे हैं, यूँ समझें कि 20 पिप्स के 2 एसएल लगे हैं। और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप कंफर्मेशन के वेट करते हैं तो फिर आपके ये 2 एसएल भी नहीं लगने थे। ये 145 का जो एरिया है, यहाँ पे देखें तो 145 से 2-1 पिप पहले मार्केट गिरी है, तो यहाँ से 200 पिप्स का ड्रॉप दिया है। तो 200 पिप्स आप ना भी पकड़ें, आप कम से कम 100-150 पिप्स तो इजीली आप पकड़ सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। तो यहाँ से भी 10 आर ये रिस्क रिवार्ड है 20 पिप्स के एसएल के साथ। 800 पिप्स हो गए 4 ट्रेड्स के अंदर। उसके बाद आगे चलें तो आगे जो है हमारा जो एरिया है वो है 159 का एरिया। 159 के एरिया पे हमें मार्केट ने कितना दिया है यहाँ से देख लेते हैं। ये है जी 159 का एरिया जो मार्क किया हुआ है पहले से ही, ये आप देख सकते हैं। 159.1 से ही मार्केट एग्जैक्ट टच किया जस्ट उसको, और ऊपर भी नहीं गई। टच करने से 1 पिप्स भी ऊपर नहीं गई और मार्केट नीचे गिरी है। और यहाँ से 300 पिप्स का मार्केट ने हमें ड्रॉप दिया है और 14 आर यहाँ से कंप्लीट हुआ है। 300 पिप्स है यहाँ पे। 1100 पिप्स हमारी 3 ट्रेड में कंप्लीट हुए और 2 एसएल लगे हैं। अगर आप पेंडिंग ऑर्डर पे काम करते हैं, तो अगर आप पेंडिंग ऑर्डर पे काम नहीं करते यहाँ पे, तो फिर आपके एसएल लगे ही नहीं हैं। ये जो 4-5 ट्रेड हैं इनमें आपके एसएल नहीं लगे। अगर कंफर्मेशन पे आप काम करते हैं, 1 मिनट पे कंफर्मेशन का वेट करते हैं, तो इनके ऊपर आपका कोई भी एसएल नहीं लगा। पीछे
5-7 ट्रेड के अंदर। तकरीबन ये हमारी जो विन रेशो बन के आ रही है 95% विन रेशो है इसकी, 95-98% इसकी विन रेशो है हमारे एवीसी सेटअप की। और उससे आगे चलें, यहाँ पर भी हमारा जो लो एक्यूरेसी सेटअप था ये 170 का ये लगा हुआ है, ये लाइन लगी हुई है 4170 पे। तो यहाँ पे देखें तो 4170 से सिर्फ 4 पिप्स पहले मार्केट गिरी है। 4170 से सिर्फ 4 पिप्स कोई फर्क नहीं होता है। 4 पिप्स गिरने के बाद मार्केट ने कितना दिया, 225 पिप का ड्रॉप दिया यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ तीसरी दफा भी गिरी है, 1 दफा 2 दफा 3 दफा गिरी है यहाँ से। अब हो सकता है इस लाइन को इनवैलिड कर दे, क्योंकि जब किसी एरिया के करीब से होकर मार्केट रिवर्स होती है तो जब दूसरी दफा वहां पे पहुंचती है तो उसका चांस 50-50% होता है। अगर चाहिए हमारा लो एक्यूरेसी सेटअप था, सिर्फ 170 से 169.6 से मार्केट गिरी है, ये लाइन 170 पे लगी हुई है। ये 4 पिप मार्केट पहले गिर गई है। कितनी एक्यूरेसी है आप इसकी देख सकते हैं। जब तक इस तरह के सेटअप आप नहीं देखेंगे, इस तरह के सेटअप आप नहीं पकड़ेंगे, जस्ट मार्केट टच करती है लाइन को और उसके बाद ड्रॉप करती है। यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं है, कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ फैक्टर या कुछ भी ऐसा मैंने कभी मार्क किया ही नहीं है, ना ऑर्डर ब्लॉक ना एफवीजी या कुछ भी ऐसा। ये मेरी ट्रेडिंग के ऊपर अगर बन रहे हूँ, मेरे सेटअप के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या एसबीआर, आरबीएस, तो ये एज अ हेल्पर मेरे लिए ये होता है कि यहाँ पे मजीद हमें कंफर्मेशन हो जाती है थोड़ी सी। ये हमारा एवीसी सेटअप है जो मैंने खुद तैयार किया है, किसी को मैंने फॉलो नहीं किया। आईसीटी, एसएमसी, वीएसए, वाइकफ, इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के मैंने ये अपना सेटअप बनाया है। तो ये थी हमारे सेटअप की एक्यूरेसी जो आपने देखी है। जब तक आप इस तरह के सेटअप नहीं सीखेंगे, जब तक आपके पास इस तरह का कोई प्लान नहीं होगा, इस तरह का कोई सेटअप नहीं होगा, चाहे आप दुनिया भर के कोर्स कर लें, आपको प्रॉफिट होने में बड़ा टाइम लगेगा। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें यही चीज़ होती है कि जितना बड़ा एसएल उतना बड़ा टीपी, जितना छोटा एसएल उतना छोटा टीपी। लेकिन हमारा इसका उलट है, जितना छोटा एसएल होता है हमारा उतना बड़ा हम टीपी लेते हैं। तो ये 10 to 20 पिप्स का हमारा एसएल होता है। कम से कम जो हमारा टारगेट होता है 100+ पिप्स हमारा टारगेट होता है। तो इस तरह के सेटअप सीखेंगे तभी आप प्रॉफिट में आ पाएंगे, वरना ऐसे ही मार्केट में आप लॉस करते रहेंगे।